बच्चों, क्या हाल चाल। जय हिंद। अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। कल मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व किया था, आपको समझाया भी था, सिखाया भी था और आप लोगों ने सीखा भी होगा। और उम्मीद है कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसको आप लोग अच्छे से पूरा करके आए होंगे। प्यारे बच्चों, पहले ही आपको बात पता होनी चाहिए कि चाहे फिजिक्स की क्लास हो या कोई भी सब्जेक्ट की क्लास हो, आप अगर रेगुलर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और फिलहाल मेरा अपना मानना है, मेरा अपना भरोसा है, आप पर विश्वास है कि आप मेरी क्लास पे रेगुलर जरूर जुड़ते हो। और इस बात को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बच्चों मैं विश्वास दिलाता हूं और उस भरोसे के साथ उन बच्चों के दिए गए परिणाम के साथ रिजल्ट के आगे नतमस्तक हूं जिन्होंने इस बात को फॉलो किया था और मैक्सिमम अंक लेकर के आए। सैकड़ों की संख्या में बच्चों 90+ मार्क्स वाले बच्चे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो 70-80% से अधिक मार्क्स लेकर के आए हैं। तो ये उनकी मेहनत और लगन है जो क्लास में कंटिन्यू जुड़ करके उन्होंने पढ़ाई की। आज की क्लास बच्चों बहुत खास रहेगी। हम लोग थ्योरी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने कहा था थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा था जहां पर एक डेरिवेशन को समझाने में लगभग समय चला जाता था, तो हमने कई जल्दबाजी नहीं की है। एक लेक्चर को एक डेरिवेशन हुआ है या उससे रिलेटेड अगर छोटा डेरिवेशन है तो मैंने 2 डेरिवेशन बताए हैं, अन्यथा की स्थिति में एक ही डेरिवेशन एक दिन में आपको सिखाया गया। आज बच्चों इस चैप्टर नंबर 2 का विद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर है 16वां। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। कल भी मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किया था और आज के लिए बच्चों आपको बोला था कि आप लोग हल करके आओगे क्या, फार्मूला सीट। तो आपको फार्मूला सीट अब बनानी है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल जो है हमें बनाना नहीं आता है। बच्चों ये सिर्फ आप बार बार कहते हो इसलिए हो क्योंकि आपके मन में डर बैठा है। मैं कहता हूं जिस डर से डर लगता था मुझे, उस डर को हराना है मुझे। और जो लोग कहते थे कि बच्चा तुमसे न्यूमेरिकल नहीं लग पाएगा, उन्हें न्यूमेरिकल क्या एक एक क्वेश्चन लगा के दिखाना है मुझे। तो आपको एक एक क्वेश्चन हल करके दिखाना है। अब वो समय आ गया है, अब वो वक्त आ गया है। आपने कोशिश तो जरूर की होगी और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात में सत्यता है और वर्तमान में यही चीज लागू भी होती है। अगर आप प्रयास करते हो तो परिणाम तक जरूर पहुंचोगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास खूबसूरत रहेगी। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन। आप सभी प्यारे मित्रों का, दोस्तों का, मेरे छोटे भाई बहनों का इंतजार कर रहे थे क्लास को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि समय हम लोगों को बेकार नहीं करना है। विद्युत विभव तथा धारिता के बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। आज मैं आपको कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा। किसके? एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन कराऊंगा। एनसीईआरटी बुक किनके पास है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। एनसीईआरटी बुक के मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, ठीक है। और उसके अलावा जैसे इसके पहले जो मैंने डीपीपी वगैरह में क्वेश्चन दिए हैं वो अदर रेफरेंस बुक से आपको क्वेश्चंस दिए हैं। बात मान गई इतनी? तो गुड इवनिंग माय डियर ऑल, ठीक है। आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर चुके हैं चापो सुल्तानो। अब आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया है, तुम्हारी एक एक हरकत को मैंने सुन लिया है। क्वेश्चन आने वाला है। मैंने कहा था बच्चों आप लोगों को फार्मूला सीट बनानी है ना? मैंने कहा था आप लोगों को फार्मूला सीट बनानी है ना? बोलो, मैंने आप सभी को कहा था कि नहीं कि फार्मूला सीट बनानी है। अब किन बच्चों ने ये होमवर्क पूरा किया है? हाथ खड़ा करें अपने स्थान पर, बैठे बैठे अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। खड़े हो जल्दी। किन किन लोगों ने फार्मूला सीट बनाई है इस चैप्टर की? चैप्टर नंबर 2 की फार्मूला सीट किन लोगों ने बनाई है? और ये कहो सर आप बना दीजिए, तो ये तो भाई गलत बात है। मतलब मैं ही सब काम करूं, मैं ही सब काम करूं, ये तो कतई बात नहीं है। मैं ही अगर सब काम करूंगा तब तो हो गई पढ़ाई। हम बना लिए, वेरी गुड। यस सर हम बनाए हैं, यस सर हम बनाए हैं। गुरुजी हमने नहीं किया, सॉरी सर। कैसे बनाना ही प्रभु आए, आप अवतार ले लिए यहां पर, यही बहुत जरूरी है। क्वालिटी कम नहीं हो रहा है, क्वालिटी कम नहीं हो रहा है। तुम मतलब पिछले 20 दिनों से यही कमेंट कर रहे हो, सर जी हम बनाना चाहते हैं। अच्छा सर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कैसे बनाना है। पहला लेक्चर नहीं देखे थे पहले चैप्टर का, उसमें बताया गया था। सर हम भूल गए, तुमसे तो प्रभु आ रहे। अच्छा नो सर, सर प्लीज आप बना दीजिए। इतना रिक्वेस्ट करोगे तो फिर क्या है, पत्थर भी पिघल जाएगा आपके सामने। आपके सामने तो पत्थर में भगवान आ जाए तो हम क्या चीज हैं? आपके सामने तो पत्थर में भगवान आ जाते हैं, हम क्या चीज हैं? ओवरऑल मैं थोड़ा सा फास्ट बनाऊंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय कम है बच्चों। आपको मैंने बताया था 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर VA माइनस VB बराबर बच्चों कह सकते हो डेल्टा V, और डेल्टा V बराबर W/Q0। ये वैद्युत विभवांतर का सूत्र है जिसे आप लोगों ने ये भी सीखा था, V बराबर W/Q0, जिसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं।
या पहले लिख लो जूल प्रति कूलाम, इसका हम लोग मात्रक लिखते हैं जूल प्रति कूलाम, और या प्यारे बच्चों इसी का मात्रक हम लोग वोल्ट लिखते हैं, इसी का मात्रक वोल्ट लिखते हैं। फिर एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R होता है। फिर बच्चों विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव V एक्सिस के लिए जो प्यारे बच्चों होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपान में R स्क्वायर होता है। अगर एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट के लिए हो, ठीक है, VP बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान में R स्क्वायर होता है। निरक्षीय स्थिति के लिए V इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए जो होता है निरक्षीय स्थिति के लिए वो शून्य होता है। ये विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के सूत्र हो गए। विद्युत द्विध्रुव के कारण एक फार्मूला बच्चों आपका ये रहा, दूसरा फार्मूला ये रहा, तीसरा फार्मूला ये रहा, चौथा फार्मूला ये रहा, पांचवा फार्मूला ये, छठवां फार्मूला। अब मैं अपनी स्मृति के आधार पर बता रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी स्मृति के आधार पर आपको बता रहा हूं। तो ये हो गए इतने विभव के फार्मूले। इसके बाद बच्चों आप लोगों को क्या बताया गया था, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हो गया था, एकल बिंदु आवेश के कारण हो गया था। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है वो बता दीजिए, मतलब है ना, कहीं पर किया गया कार्य तो W बराबर बच्चों आया था, किया गया कार्य PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ये आया था ना। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो आया था, किया गया कार्य WU इक्वल टू माइनस PE cos थीटा आया था, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इतना पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, और मुझे बताइए याद करके। फिर बच्चों अगर संधारित्र की धारिता के लिए पढ़ें तो C मतलब धारिता के C इक्वल टू Q अपान में V, इसको हम बोल सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट मात्रक होगा, और या इसे ही प्यारे बच्चों फैरड बोला जाता है, याद रखेंगे फैरड बोला जाता है। आप लोगों ने किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R पढ़े थे, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R पढ़े थे। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ी थी, C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपान में, K A एप्सिलॉन नॉट अपान में D, K A एप्सिलॉन नॉट अपान में D। आप लोगों ने C नॉट वायु संधारित्र की धारिता पढ़ी थी, A एप्सिलॉन नॉट अपान में D। आप लोगों ने T पट्टिका रखी हो तो C के माध्यम परावर्तितांक की पट्टिका रखी हो तो C के लिख ले रहे हैं, वो पढ़े थे A एप्सिलॉन नॉट अपान में D माइनस T प्लस T अपान में K भी पढ़े थे, है ना, T माइनस T प्लस T अपान में K, ये भी सूत्र पढ़े थे। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने सूत्र पढ़ा था गोलीय संधारित्र की धारिता, तो C इक्वल टू स्फेरिकल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और कैपिटल R स्मॉल r बटे में कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये भी पढ़े थे। निधारिता निधारिता पढ़े थे। और इसके बाद बच्चों बेलनाकार संधारित्र की धारिता कितनी पढ़े थे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको जरा चेक करो, मुझे याद नहीं आ रहा, log B अपान में A। जरा एक बार इसको बताओ सही है कि नहीं, जो भी यहाँ गलत हो बच्चों बता दीजिएगा कि इस जगह सर गलत है। मैं अपनी स्मृति के आधार पर बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। और पहले बता दूं कि मैं जो इनको है जितने भी डेरिवेशन में डेरिवेशन के अकॉर्डिंग मुझे याद हो जाता है। अगर मैं थोड़ी देर आपसे समय मांगूं लगभग 2 मिनट का, इसको टोटल हल करने में कितना लगेगा, 20 मिनट, लेकिन अगर मैं 3 से 4 मिनट इसको समय दूं स्मृति को तो मैं पूरा सही करके बता दूंगा, क्योंकि मैं फिर डेरिवेशन अपने मन में ही ऐसे ऐसे करूंगा, और मैं क्योंकि फार्मूला रट के नहीं बैठा हूं, बस डेरिवेशन को याद रखता हूं कि क्या स्टेप अपनाया गया था, बेलनाकार संधारित्र में बनाया गया था, फिर रेखीय संधारित्र की धारिता, है ना, बताए गए रेखीय आवेश घनत्व तो बताए थे, दोनों प्लेटों के बीच D, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R E D, आपको पता है ना, B इक्वल टू E D, हम लोगों को तो C इक्वल टू Q अपान में V वाले फार्मूले में जाना पड़ता था। एक रास्ता, एक रोड मैप मेरा है, तो मैं उसी के आधार पर बताता हूँ, फिलहाल अभी मैं अपनी स्मृति के आधार पर बता रहा हूँ। तो ये बेलनाकार संधारित्र की धारिता हो गई। फिर संधारित्रों का आपको बच्चों हम लोगों ने क्या बताया था, संयोजन बताया था। अगर श्रेणी क्रम की बात होगी, अगर श्रेणी क्रम की बात होगी, श्रेणी क्रम संयोजन, तो वो बच्चों होगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 2 ही के लिए बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत, 3 के लिए बता दें 1/C3। अगर बच्चों वहीं पर समांतर क्रम संयोजन है, अगर समांतर क्रम संयोजन है तो वो होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। ठीक है, इतना होगा। संधारित्रों की धारिता हो गई। और क्या बताए थे, और क्या बताए थे बताइए। संधारित्रों की ऊर्जा बताए थे, तो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो होगा वो U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटे V, नहीं C, Q स्क्वायर बटे C बराबर में 1/2 CV रखेंगे तो CV स्क्वायर प्लस बराबर में 1/2 और क्या होता है PQ। ये सारे फार्मूले स्थितिज ऊर्जा के हैं, किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा।
ठीक है। हाँ, इन्हीं दो प्लेटों के बीच वैद्युत बल संधारित्र की अगर हम लोग निकालते हैं तो F बराबर बच्चों QE/2 होता है। दो प्लेटों के बीच वैद्युत बल, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत बल, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लो, लिख लो। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत बल, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत बल, प्लेटों के बीच वैद्युत बल, वैद्युत बल। ये W क्या था? वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य था, है ना। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितने लोगों को पता है? वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, कुछ बच्चे कर रहे हैं सर W नहीं पता है। घुमाने में किया गया कार्य। बच्चों जितने भी मैंने फार्मूले लिखे हैं आप इनकी हिंदी लिख सकते हो। मैंने यहाँ बोर्ड के चलते उस समय के अभाव के कारण कि अगर मैं पूरी फार्मूला सीट लिखूंगा एक एक लिख करके कि ये तो विभव का सूत्र है, ये एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र है, ये अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव का सूत्र है विद्युत द्विध्रुव के कारण, अगर ऐसी पूरी हिंदी लिखूंगा बच्चों तो मेरा समय जाएगा और आज केवल फार्मूला सीट ही हो पाएगी। मैं आपको चाहूंगा आप जिन सूत्रों के ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि आखिर ये सूत्र किस चीज का है तो वहां उसकी हिंदी से हिंट दे दीजिए पूरा। जैसे इस सूत्र को क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो ये धारिता, ये विलगित गोलीय चालक की धारिता, ये माध्यम का परावर्तनांक रखा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये वायु युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये कोई टी मोटाई की पट्टी का एक तो रखी है तो उसकी आंशिक रूप से उसकी धारिता। एक यहाँ पर एक सूत्र और है जहां पर T1 + T2 + T3 लिखेंगे और T1/K1 T2/K2 T2/K3 जब यौगिक परावैद्युत पदार्थ रखे जाएं, छोटी छोटी पट्टिकाएं रखी जाए तो उसके लिए भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जो कि 3 प्रकार से बताए हैं, वो चौथा प्रकार हो जाता है। ठीक है, ये इतना हो गया। फिर बच्चों उभयनिष्ठ विभव की सूत्र क्या था? V = Q1C1, ठीक है, C1V1 + C2V2 बटे में C1 + C2, ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र हो गया। तो ओवरऑल इस चैप्टर से फार्मूले मतलब मैं मोटे मोटे हिसाब से बता रहा हूँ, ये 6, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, ये 10वां हो गया, ये 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां हो गया, 14वां हो गया, 15वां फार्मूला हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, हो गया। तो इन फार्मूलों से रिलेटेड बच्चों लगभग 20 फार्मूले हैं, 20 सूत्र, और इन्हीं से आपके कोई ना कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेंगे। सर स्मृति नहीं स्मरण बोलिए। अरे भैया स्मृति भी बोलते हैं, स्मृति चिन्ह भी सुना होगा कि नहीं सुने हो? हाँ, क्लियर। सर डाउट नहीं मैंने पूछा था। पहली बात तो डाउट हम लोग खोलते हैं, ऐसा नहीं है, समय मिलता है तो डाउट काउंटर पे जैसे ही बैठते हैं तो पीडीएफ क्यों नहीं पहुंचा सर, हमें न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता है सर, मैं क्या आगे 11th में 12th में टॉप कर सकता हूं सर, मैं 100 अंक ला सकता हूं, ऐसे बहुत सारे डाउट हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके वहां के डाउट मैं लाइव में ही लेक्चर में क्लियर करूंगा, मेरा अपना स्वभाव अलग है। मतलब वहां पे क्लियर करने का मेरा मकसद ये है कि वहां पर मैं कुछ टाइप करके भेजूंगा तो समझ नहीं पाओगे, जब यहाँ लाइव लेक्चर में बोल के नहीं जो चीज समझ पाए वहां कैसे समझोगे। इसलिए उन प्रश्नों के उत्तर जो है वास्तव में वहां प्रश्न पूछने की आपको बहुत जरूरत ही है ही नहीं, क्योंकि वो समय मिलने पर ही डाउट काउंटर पे बैठा जाता है, और डाउट काउंटर के लिए अगर अलग से फैकल्टी बैठाई जा रही है तो आप क्लास में क्या पढ़े हो वो उसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे, या तो ऑटोमेटिक एआई सिस्टम से जनरेट होकर के सॉल्यूशन जा रहा है तो वो तो आप अपने गूगल पे भी सर्च करा के देख सकते हो, वो तो एक तरीका अलग हो गया। मैं चाहता हूं कि मैं जब डाउट क्लास लूं, जैसे ही बच्चों न्यूमेरिकल खत्म होगा मैं डाउट क्लास लूंगा, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव और प्रश्नों पर बात करूंगा। तो डाउट क्लास में मैं उन डाउट को भी क्लियर करूंगा और यहां पे जो आप पूछोगे उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और डाउट का सॉल्यूशन का मतलब ये है जो प्रश्न है, पहली बात तो एनसीईआरटी अदर प्रेफरेंस बुक पूछे कराए जाएंगे, सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के माध्यम से भी भेजा जाएगा और यहाँ पे सॉल्यूशन लाइव कराया जाएगा। तो आपको अगर अलग से प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करिए, और उसमें कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप भेज सकते पूछ सकते, वो भी वो ऐसे लेवल का होना चाहिए जो आपकी बिहार बोर्ड से रिलेटेड हो, अन्यथा कोई क्वेश्चन दिखाने के लिए आप नहीं भेजिए। तो वो चीज होती है डाउट की, ठीक है। हाँ क्लियर है, फार्मूला सीट ये पूरी क्लियर हो गई। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़े, नहीं तो हम लोग कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा पहले एक बार मैं सभी का कमेंट ये बच्चों चाहता हूं कि जितना भी ये क्वेश्चन लिखा है, क्या लगभग सारे फार्मूले हो गए हैं? लगभग में सारे फार्मूले हो गए हैं जो ओवरऑल बताए गए। जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या सारे क्वेश्चन फार्मूला हो गए?
सर मेरा पहला चैप्टर छूट गया, कोई बात नहीं, बैकलॉग लगा है, अभी वन शॉट मैं लूंगा पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का, सबका। यस सर, वेरी गुड, यस सर, यस सर, ओके सर। सर डीवी बटे डी आर, ओ हो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। देखो डीवी बटे डी आर छूट गया बच्चों। ई बराबर ये क्या है, विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध, तो डीवी बटे डी आर, वेरी गुड। यही मैं चाहता था कि ये 21वां सूत्र कौन बताएगा 21वां सूत्र कौन बताएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ ये मतलब के कमेंट है पढ़ने वाले। ऊर्जा हानि का सूत्र तो ये सम विभव पढ़ा, फिर पुनर्वितरण का सूत्र Q1 बटे Q1 डैश Q2 डैश बटे, वो इसी के पार्ट हो गया ना, इतना बहुत है। डीवी बटे डी, वेरी गुड। चलो हाँ बहुत सारे फार्मूले इसमें, 35-40 फार्मूला बन जाएगा अगर देखोगे तो ना, किसी का टुकड़ा करके तो बहुत सारे फार्मूले बन जाएंगे। सर हमने 24 फार्मूले बनाए, बिल्कुल बने होंगे। अभी तो विभव प्रवणता का अलग लिखेंगे, डीवी बटे डी आर, वो तो संबंध मैंने सीधे लिखा है, ई बराबर माइनस डीवी बटे डी आर, तो वो अलग अलग हैं। बस मेरी स्मृति में जितने प्रश्न थे जो मुझे आ रहे थे वो मैंने पूरे लिखे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर यह दिया गया है कि 5 गुणे 10 की घात 8 तथा -3 गुणे 10 की घात 88 लिख दिया गया है। भैया 8 ही होगा, यहाँ पर 8 ही होगा ना, -3 गुणे 10 की घात 8। सी मतलब सी का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, कूलाम के 2 आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। आगे कह रहे हैं अनंत पर विभव शून्य लीजिए, ये आगे हिंट दे रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया सा प्रश्न लग रहा है मुझे देखने पर, जैसा इन्होंने कहा वैसा हम करेंगे। कह रहे हैं कि ये एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, और ये दोनों आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। चलो रख लो बच्चों, एक आवेश यहां पर है, एक आवेश इससे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां कहीं पर है। ठीक है, ये आवेश है ए, ये आवेश है बी। ठीक है, ए बराबर दिया गया है कितना, 5 गुणे 10 की घात 8 कूलाम, माइक्रो कूलाम तो नहीं है, कूलाम है। ठीक है, और ये बच्चों है, अरे 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 ये क्या हो गया, हाँ तो मैंने ब्लैक कर दिया। ये बच्चों हो जाएगा यहां पर 10 की घात 8 कूलाम, यहां पर बी की वैल्यू हो जाएगी, बी बराबर -3 गुणे 10 की घात 8 कूलाम आवेश का मान है। और ये दोनों ही आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। अच्छा यहां पर आवेश को Q1 मान लो, यहां पर आवेश को Q2 मान लो, ये भी तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत। यहां पर आवेश को Q2 मान लो। 16 सेंटीमीटर बच्चों, R बराबर 16 सेंटीमीटर जो है, अगर इसे हम मीटर में बदलें, मीटर में, तो आप कहोगे 0.16 मीटर। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? क्यों बच्चों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में, वो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है 0.16 मीटर कर लिए। हमको बताना है कि मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। मान लेते हैं इस बिंदु O पर विद्युत विभव शून्य है। इस बिंदु से दूरी टोटल कितनी, मान लो x है यहां पर, तो ये दूरी बच्चों बची कितनी होगी, 16 - x। सेंटीमीटर की मैं बात कर रहा हूं, सेंटीमीटर में कितनी, 16 - x सेंटीमीटर। अच्छा बढ़िया बात है, हल करेंगे साथ में मिलकर के, खुद से ट्राई करना बच्चा पार्टी। मैं यहां पर लिखता हूं, माना यहां 2 आवेश, दोनों आवेश Q1 बराबर 5 गुणे 10 की घात 8 कूलाम तथा Q2 बराबर -3 गुणे 10 की घात 8 कूलाम एक दूसरे से 0.16 मीटर, देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, 0.16 मीटर की दूरी पर बिंदु ए व बी पर रखे हैं, बिंदु ए व बी पर रखें। बच्चों जैसा चित्र बनाओगे वैसी भाषा तो लिखोगे ना, एग्जामिनर तभी ना समझेगा कि आप कर क्या यहां रहे हो। यहां पर फिर लिखोगे कि माना फर्स्ट ऑफ ऑल माना बिंदु ओ पर विभव शून्य है। ठीक है, विभव शून्य है, माना बिंदु O पर विभव शून्य। यही कहा है कि मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। मिलाने वाली रेखा बच्चों यही है जो आप देख पा रहे हो, मिलाने वाली रेखा इन दोनों आवेशों को ये वाली है। अब मिलाने वाली रेखा को आगे भी बढ़ा सकते हो, पीछे भी बढ़ा सकते हो। फिलहाल हम यहां पर इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा बिंदु O पर बीच में माने हैं कि बीच में यहां पर कितना विभव शून्य मान लिए हैं कि शून्य होगा। अब वो बीच में है, कितनी दूरी है ये नहीं पता, एक तरफ से दूरी मैंने केवल निर्धारित कर ली, इस तरफ से दूरी मुझे पता चल जाएगी भैया टोटल 16 है, इधर 16 - x कर लिए।
तो एक आवेश से दूरी आपने मान ली है कि इस आवेश से ये इसकी दूरी x है, ठीक है। तो यहां पर बिंदु O पर विभव शून्य है, अतः बिंदु O पर कुल विभव क्या होगा बच्चों, VO बराबर V1 प्लस V2, दोनों के विभव का योग बराबर क्या होगा, और V1 प्लस V2 बराबर क्या, 0। दोनों का विभव का योग क्या होगा, 0 होगा। चलिए V1 की वैल्यू बताइए। अगर बच्चों V1 की वैल्यू लिखें तो हम ये लिख सकते हैं 1 अपान, कलर चेंज करके लिखते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1, और फिर प्लस V2 की वैल्यू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2 बराबर क्या, 0। रखिए वैल्यू, देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह से कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, कोई बात नहीं। Q1 पहला आवेश कितना है, 5 गुणे 10 की घात। अरे भाई यहाँ बहुत छोटा छोटा हुआ जा रहा है, मैं अगली स्लाइड में चलता हूँ, रिमोट ले लेता हूँ और एक एक बात लिखूंगा भाई, न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनना। ये बच्चों हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह से कॉमन हो गया, तो यहां पर मैंने क्या किया, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह से कॉमन ले लिया। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी अच्छे से समझाया था, पहले चैप्टर में भी ऐसे प्रश्न थे। Q1 बटे R1 है, तो Q1 की वैल्यू है बच्चों ये आवेश, इस आवेश को मैंने Q1 माना है 5 गुणे 10 की घात 8, तो 5 गुणे 10 की घात 8 बटे में R1। तो बच्चों Q1 आवेश से ये दूरी जो है इसे हम लोग R1 बोलेंगे, ये वाली दूरी। तो R1 की वैल्यू कितनी है, x माने हैं, तो यहाँ x लिखेंगे, प्लस लिखिए। फिर दूसरा, यहाँ पर दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए हैं, Q1 बटे R1 Q2 बटे R2 बचा, तो Q2 बटे R2 जो बचा, तो Q2 आवेश कितना है, -3 गुणे 10 की घात 8, तो -3 गुणे 10 की घात 8, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, बटे में R2 कितना है बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी है, 16 माइनस x सेंटीमीटर में मत लिखना, 0.16 माइनस x लिखेंगे, मीटर में 0.16 माइनस x मीटर में। ये बच्चों टोटल बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब आप ही बताओ, यहां से 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, भेज दो, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है, इधर जाएगा भाग में, गुणा में, जहां भी जाए 0 के गुणा भाग में जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां 10 की घात 8, यहां 10 की घात 8 कॉमन ले लीजिए, बचेगा 5 बटे x, 10 की घात 8 भी कॉमन ले लिए दोनों जगह से, माइनस यहां बचा 3 बटे ये 0.16 माइनस का x, बड़ा ब्रैकेट बंद कीजिए, बराबर 0। 10 की घात 8 भी जाएंगे उधर, 0 हो जाएगा। इधर बचेगा बच्चों 5 बटे x बराबर में ये -3 बटे जो ये लिखा हुआ है, ये टोटल अगर उधर भेजेंगे तो इधर का माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 बटे 0.16 माइनस का x, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 5 गुणे में बच्चों हो जाएगा 0.16 माइनस x गुणे में बराबर में 3x, ठीक है। 5 का गुणा कर दीजिए, तो 5 का गुणा तो 0.16 गुणे 5 करिए, माइनस 5 का गुणा x से करिए तो 5x बराबर में ये 3x है ही। बच्चों 5x उधर जाएगा, 3x के पास तो जुड़ जाएगा, 8x हो जाएगा। अच्छा इसको जरा देख लीजिए, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, आप देख सकते हो, दशमलव हटाओ या कह लो सीधे सीधे दशमलव हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे, ठीक है। 5 20 पंचे 120 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 5 बटे 4, फिर वही हाल, 5 40, 0.8 आएगा, है ना। वैसे भी कर सकते हो, 16 पंचे 80, 2 अंक बाद दशमलव, तो 0.8 आएगा, 0.80 ऐसा लिख सकते हो। बराबर में बच्चों क्या है, ये माइनस के 5x उधर गए तो प्लस का 8x हो गए, तो x बराबर क्या होगा, 0.80 बटे में क्या बच्चों 8 हो जाएगा। हल करिए, x बराबर क्या मिल जाएगा, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, और यहाँ कह सकते हो आप 0.1 मीटर, यह उत्तर हो जाएगा, 0.1 मीटर, 1 मीटर। प्यारे बच्चों ये x की वैल्यू आई, अर्थात इस आवेश से 0.1 मीटर की दूरी पर यहाँ ये दूरी कितनी है, 0.1 मीटर, उतनी दूरी पर जाके विद्युत विभव 0 होगा, इसका ये उत्तर हो जाएगा 0.1 मीटर। लेकिन क्या अभी और भी जगह विद्युत विभव 0 हो सकता है, क्या और जगह विद्युत विभव 0 हो सकता है? क्या बच्चों पावर में माइनस है, यहां कहां पावर में माइनस, ये -3 गुणे है, पावर में माइनस नहीं है भैया, पावर में माइनस नहीं है सर, बुक में पावर में माइनस है। एक सेकंड, मेरे पास बच्चों बुक नहीं है, मैं क्या बताऊं, मेरे पास बुक तो नहीं है, लेकिन मैं एक बार मोबाइल पे देख लेता हूं, एनसीईआरटी बुक जो है वो मोबाइल पे मैं डाउनलोड कर लेता हूं, तो मैं देख लेता हूं भाई कहाँ पर है, अगर ऐसी बात है तो। अच्छा -8 दोनों जगह है, ओहो हो,
चलो फिर भी कोई बात नहीं है, ये घबराने वाली बात नहीं है। -8 दोनों जगह है तो कोई बात नहीं। मतलब यहाँ पर भी -8 है बच्चों और ये भी -8 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जहां भी माइनस है आप समझो मेरी बात को बच्चों, ये माइनस है कह रहे हैं, ये भी माइनस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये माइनस है, ये माइनस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम कहीं भी कुछ भी फर्क नहीं आएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, 10 की घात -8 कॉमन होगा, उधर जाके 0 हो जाएगा, उधर जाके 0 हो जाएगा। फिर भी आंसर वही आना है क्योंकि वो कॉमन होके वैल्यू खत्म ही हो गई। 10 की घात -8 का यूज तो हुआ नहीं। अगर यूज होता तो हम कहते कि कहीं मिस्टेक हो सकता था, लेकिन यहां पर मिस्टेक नहीं हुआ है। सर आपके पीछे मच्छर हड़कंप मचाया है, क्या करें, वो भी बेचारा पढ़ने आ जाता है डेली। क्लियर हो गया बच्चों। एक सिचुएशन यहां पर और है, एक सिचुएशन और है। क्या सर आप तो बिना उसके लाइन खींच देते हैं सीधी। एक सिचुएशन बच्चों ये है कि एक आवेश यहाँ जो Q1 है और एक आवेश जो यहाँ Q2 है, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू 0.16 मीटर है, इसमें बिंदु O पर यहाँ पर ठीक है शून्य था विभव। क्या इसके आगे मिलाने वाली रेखा के आगे बिंदु P पर भी विभव शून्य हो सकता है ना? बिंदु P पर भी तो विभव शून्य हो सकता है, ये भी तो है। बिंदु P पर भी तो विभव शून्य हो सकता है, बोलो है कि नहीं? बिंदु P पर भी तो विभव शून्य हो सकता है। अभी आपने ये जो वैल्यू निकाली, ये कितनी निकाली? 0.1 मीटर निकाली। ये तो आगे वाली क्या मिलेगी? 0.06 मीटर ये मिलेगी। ये बची दूरी है Q2 आवेश से। Q1 Q2 की वैल्यू पता है, लेकिन बिंदु P पर भी विभव शून्य हो सकता है। अब यहां से टोटल ये दूरी x मान लो, है ना? यहां पर लिख सकते हो Q1 व Q2 आवेश को मिलाने वाली रेखा, आवेश को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाने पर, रेखा को आगे बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव शून्य हो सकता है। विभव शून्य होगा, विभव शून्य होगा, ये माना हमने, है ना? बिंदु P पर भी विभव शून्य हो सकता है। तो बच्चों जो स्टेप यहां पर आया ना, ये वाला स्टेप याद रखो, ठीक वैसे ही आप हल करो। इस आवेश की वैल्यू 5 × 10 की घात -8 है। Q1 की वैल्यू कितनी है? 5 × 10 की घात -8। इसकी वैल्यू कितनी है? Q2 की -3 × 10 की घात -8। तो सीधे वैल्यू अब इन दोनों आवेशों के लिए सीधे हल करना कि 5 के लिए कितनी दूरी पर है? x। तो यहां पर आया था 5/x ना, तो ठीक है 5/x के बराबर लिखिए। क्या? 5/x बराबर में। अब लेकिन ये क्या होगा? 0.16 प्लस मतलब x में ये 0.16 घटेगा, मतलब 3 में बच्चों कितना आएगा? x में -0.16 होगा, -0.16 होगा। जैसे यहाँ 0.16 में x घटा था क्योंकि, लेकिन अब मिलाने वाली रेखा के बाहर मान रहे हैं तो टोटल दूरी में इतनी दूरी घटेगी, तो ये Q2 आवेश से दूरी मिल जाएगी। Q2 आवेश से दूरी मिलेगी x -0.16, ये दूरी मिलेगी। तो वही मैंने लिख दिया है, दोनों बराबर होंगे। ये शॉर्टकट में आप लगा रहा हूं, सीधे ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ। 5x -5 का इससे गुणा होगा तो 0.8 बराबर में 3x आएगा। अब देखो ये इधर ले आओ, 8 0.8 उधर ले जाओ, तो 2x 5x इधर है, 3x इधर आएगा तो माइनस का होगा। चलो लिख ले रहा हूँ, 5x - 3x बराबर -0.8 उधर गए तो प्लस के 0.8 बनेंगे। ये 2x बराबर 0.8। अब बच्चों x बराबर क्या आएगा? भाग देंगे, 2 से कटेगा तो 0.4 मीटर आएगा, 0.4 मीटर आएगा। बच्चों इसका अर्थ ये हुआ कि मिलाने वाली रेखा जो है ना, मिलाने वाली रेखा जो है उसके बाहर भी किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है। ये बिल्कुल बात सत्य है। ये दूसरा आपका टाइप है, मतलब दूसरी जगह पर विभव शून्य होने का वो है। पहली जगह पर ये है आपका पहली जगह के लिए बताने के लिए पहला पॉइंट। ये पहला पॉइंट है कि मिलाने वाली रेखा के बिंदु O पर बीच में, ठीक है, बीच में किसी बिंदु पर विभव शून्य है तब के लिए, और वो बाहर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेवल आप लग रहा होगा, लेकिन पहले भी मैंने कई ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है बच्चों, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। खटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। बहुत बढ़िया हुआ, खूबसूरत प्रश्न है कि बच्चों 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम। ये लो समखटभुज बना लो, टचक 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 टचक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अरे समखटभुज है ना, तो 1 2 3 हो गए, 4 टक के नीचे जस्ट टक, इसके यहाँ पर टक टक। आप सही है, समखटभुज है ना, देखो 6 भुजाएं हुई, 6 भुजा हुई, 1 2
3 4 5 6 सभी भुजाएं समान है। और बच्चों क्या है 10 सेंटीमीटर भुजा, सबकी कितनी भुजा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर सबकी भुजा 10 सेंटीमीटर, भुजा वाले समखुटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम, यहाँ क्यू कूलम, यहाँ क्यू कूलम, यहाँ क्यू कूलम, यहाँ क्यू कूलम का वैसे यहाँ क्यू कूलम, यहाँ क्यू कूलम, सबकी वैल्यू क्या है, प्रत्येक आवेश का जो मान है, प्रत्येक आवेश जो है वो Q बराबर कितना है 5 माइक्रो कूलाम का है। हमसे कह रहे हैं समखटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। बच्चों समखटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित करना है, मतलब बीच में इसकी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस आवेश से डिस्टेंस, इस आवेश से डिस्टेंस, सब क्या होगी बच्चों, R जो होगा सबके लिए समान होगा। R सभी आवेशों के लिए समान होगा, दूरी सबके लिए समान होगी। पूछा क्या है हमसे, कहा है केंद्र पर विभव बताइए, केंद्र पर विभव बताइए। अब आपको पता है आवेश सारे समान है, आवेश तो सारे समान है, टोटल विभव कितना होगा, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु केंद्र O पर विद्युत विभव, विद्युत विभव। आप विद्युत विभव का एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव जानते हो, V बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है, Q/R होता है, R दूरी पर अगर है तो। हम कह रहे हैं 6 आवेश, यहां कुल 6 आवेश के कारण, यहां कुल यहां सभी 6 आवेशों के कारण, 6 आवेशों के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव, बिंदु O पर, केंद्र O पर, बिंदु ना लिखो केंद्र लिखो क्योंकि केंद्र कह रहा है ना, तो केंद्र O पर वैद्युत विभव। तो बच्चों 6 आवेश है ना, सभी आवेश समान है, सभी आवेश समान है और 6 आवेश हैं, तो V नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 6Q/R हो जाएगा, 6Q/R हो जाएगा। हल कर लो इसे, तो यहां पर मिलेगा 9 × 10 की घात 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 6 × Q की वैल्यू कितनी, कितना आवेश रखा है 5 माइक्रो कूलाम, तो 5 × 10 की घात -6 माइक्रो कूलाम है ना, तो कूलाम में बदल लो। दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 0.1 ऐसा लिखा जाएगा, 0.1 मीटर में आ जाएगा, वो 0.1 मीटर हो गया। हल कर लो जरा इसे हल कर लो भैया, दशमलव हटाओगे ऊपर एक 0 बढ़ा लोगे, 10 की घात 10 बन जाएंगे, 5 6 30 × 9, 30 × 9 गुणे में ये 10 की घात 9 है ना, एक दशमलव, ये दशमलव हटाओ ऊपर 0 बढ़ाओ, 10 की घात 10 -6 घटे 10 की घात 4 बने बराबर। अब हल कर लो, 3 9 27, ठीक है 27, क्लियर है। तो ऊपर हमें 10 की घात 2 बढ़ाना होगा, 3 9 27 270, तो 2.7 × 10 की घात 6 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा 2.7 × 10 की घात 6 वोल्ट। प्यारे बच्चों ये टोटल विभव होगा इस खटभुज के केंद्र पर, इस खटभुज के केंद्र पर टोटल जो विभव होगा वो यही होगा 2.7 × 10 की घात 6 वोल्ट। कहीं पर गलत हो तो बताओ, 27 × 10 की घात 3, हाँ 27 × 10 की घात 3 कहीं पर मिस्टेक कर रहे हो मुझे लग रहा है, ठीक है। देखो ये 3 9 27 आएगा 270, और 270 मतलब 2 अंक उधर दशमलव ले जाएंगे तो 4 में 2 घातें जुड़ेंगी 6 आएगा, सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये बच्चों हो जाएगा केंद्र पर कुल आवेश, अगर खटभुज के लिए बोल रहा है प्रत्येक शीर्ष पर समान आवेश। पर 27 × 10 की घात 5 होगा, 10 की घात 5 होगा, सही तो है, 27 × 10 की घात पावर 5, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया लिख रहे हो बच्चों। इसका वैल्यू जो है 3 9 27 मतलब 270 × ये कितने 10 की घात 4, एक 0 है तो 10 की घात मतलब वो 5 लिखा हुआ है, 27 × 10 की घात 5 लेकिन नहीं लिखा जाता, एक अंक बाद दशमलव लगा के लिखा जाता है क्योंकि कोटि मान के रूप में प्रदर्शित करना होता है। तो 2.7 अगर लगा रहे हो एक अंक मतलब इधर दशमलव किसका होगा, तो एक घात और बढ़ाओगे तो 5 में 1 जुड़ के 6 हो जाएगा। अगर यहीं पर सीधे समझो 270 तो 4 2 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए व बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम। देखो यहां पर भी क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, एक -2 माइक्रोकूलम है, ठीक है, -2 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं। तो क्या है बच्चों, पहला ऑप्शन ज्ञात करना है, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया खूबसूरत सा प्रश्न है, हल किया जाए। हम लोग हल करेंगे, पहला ऑप्शन हल करेंगे सबसे पहले, ए ऑप्शन। बच्चों कह रहे हैं कि ए व बी दो बिंदुओं पर, दो बिंदु ए व बी पर जो कि कितने दूरी पर स्थित है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये कितनी दूरी है, टोटल 6 सेंटीमीटर है, और एक तरफ +2 माइक्रोकूलम का आवेश है और एक तरफ -2 माइक्रोकूलम का आवेश है।
ठीक है। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। निकाय के तो बच्चों हम जानते हैं समविभव पृष्ठ कहां पर होगा, जहां पर विभव दोनों तरफ से समान हो। तो मान लेते हैं सी बिंदु पर माना ए व बी को मिलाने वाली रेखा के बिंदु सी पर समान विभव है, तभी तो कहा जाएगा समविभव पृष्ठ। भैया इसके कारण भी यहां पर विभव समान हो, इसके कारण भी विभव यहां पर समान हो, मतलब प्यारे बच्चा पार्टी बिंदु सी पर VA बराबर VB हो, बिंदु सी पर, है ना, बिंदु सी पर क्या हो, VA बराबर VB हो। मतलब बच्चों अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R मतलब 2 माइक्रो कूलम है 10 की घात ऐसे लिख देते हैं। अच्छा QA, अच्छा पहले क्यों लिखे, सीधे वैल्यू लिखे ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R, तो दूरी 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 × 10 की घात -6 बटे R की वैल्यू कितनी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, आधी दूरी कितनी हो जाएगी 3, ये भी आधी दूरी 3, ये तो होगा, तो 3 सेंटीमीटर मतलब बच्चों होगा कि 0.3 सेंटीमीटर, 3/100 मतलब 0.03 बराबर में इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10 की घात -6, लेकिन ये -2 का है तो -2 यहां लिखना पड़ेगा, बटे में बच्चों R दूरी की वैल्यू कितनी, वही 0.03। अब जो चीजें कट रही हो आप काट सकते हो। क्या कर रहा हूं, हाँ विभव समान है। अच्छा बिंदु सी पर विभव समान है तो निकाय के समविभव पृष्ठ की गणना कीजिए। अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ ना, यहाँ पर VA बराबर VB होगा, ठीक है, VA बराबर VB होगा, ये बात तो सही है, क्वेश्चन तो सही है ना भाई, क्वेश्चन तो ठीक है, क्लियर। हाँ सही तो है, VA बराबर VB होगा तो समान विभव है बिंदु सी पर, चाहे +3 हो चाहे V3 हो, दोनों विभव पर समान होगा। यहाँ पर बिंदु सी पर समविभव पृष्ठ मिलेगा, तो आगे हल करेंगे तो वो तो कट के 0 हो जाएगा, जो मैं अभी हल कर रहा था बच्चों वो कट के 0 हो जाएगा। क्वेश्चन सही है भाई, जो मैं आगे लिख रहा था वो तो कैंसिल आउट होकर के क्या आएगा 0 आएगा, VA बराबर VB, या कह लो ऐसा कह लो कि VA प्लस VB बराबर क्या आएगा 0। जरा बिंदु सी पर VA प्लस VB करके देख लो, बिंदु सी पर VA प्लस VB क्या 0 आता है, अगर ऐसा है तो बिंदु सी पर समान विभव है ना। VA प्लस VB मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान में R होता है तो Q है 2 × 10 की घात -6 माइक्रो कूलम बटे 0.03, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10 की घात -6 बटे में बच्चों कितना 0.03, कट करके कितना आएगा 0 ही तो आएगा। ये माइनस सर कहां से आ गया जबकि प्लस है, क्योंकि बच्चों दूसरा आवेश माइनस का है, -2 माइक्रो कूलम, तो कट करके दोनों का वैल्यू क्या आएगा, दोनों वैल्यू जब कटेंगे तो आएगा 0, अर्थात बिंदु सी पर समविभव पृष्ठ है, इससे पता चलता है बिंदु सी पर समविभव पृष्ठ आप ऐसे बना सकते हो। ये बिंदु सी पर बच्चों क्या है, समविभव पृष्ठ है, बिंदु सी पर समविभव पृष्ठ है ये इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं, प्रश्न कह रहे हैं बी पॉइंट, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, धनावेश ऋणावेश की ओर, ए से बी की ओर, है ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, समविभव पृष्ठ तल के लंबवत है। समविभव पृष्ठ जो है यहाँ पर ऐसे है, ए व बी कैसे समझे, मेरे पास कोई पेज मिल सकता है, जी सर मिल सकता है। ये है समविभव पृष्ठ बच्चों, ये है समविभव पृष्ठ, आवेश ऐसे हैं, ये हाथ ऐसे, इधर है +2 माइक्रो कूलम, इधर है -2 माइक्रो कूलम, तो ये रखा हुआ है बीच में समविभव पृष्ठ पूरा विद्युत क्षेत्र के, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, ये तल है पूरा लंबवत है, ऐसे लंबवत रखा हुआ, ऐसे नहीं है आपकी तरफ, ऐसे है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए सूत्र यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी ऑप्शन में यहीं पर लिख दूं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा +2 माइक्रो कूलम से विद्युत, शॉर्ट में लिख रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की दिशा +2 माइक्रो कूलम से -2 माइक्रो कूलम की ओर है, -2 माइक्रो कूलम की ओर है, हो गया, जो कि समविभव पृष्ठ के लंबवत है, समविभव पृष्ठ के लंबवत है, ऐसा भी लिख दो, समविभव पृष्ठ के लंबवत है, समविभव पृष्ठ के बच्चों क्या है, लंबवत है। क्लियर हुआ, चलो
आप लोगों की हमको लगता है फार्मूला सीट तैयार ही नहीं थी। सर सुन रहे हैं भैया, सुन रहे हैं क्या, बताइए ना। हम सबके कमेंट पढ़ रहे हैं, जब आप कुछ बोलोगे तभी मैं आगे करूंगा। ये सवाल बहुत आसान है, फिर से मैं रिपीट करूंगा। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो आवेश है बच्चों, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी, 6 सेंटीमीटर है। ए व बी पर दो आवेश हैं, एक जगह पर +2 माइक्रोकूलम, एक जगह पर -2 माइक्रोकूलम, जो कि यहां पर दिख रहा है, मैंने पहले बता दिया। तो ये कह रहे हैं निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। बच्चों एक चीज तो सत्य है कि समविभव पृष्ठ जहां पर होगा वहां के प्रत्येक बिंदु का विभव शून्य होगा, और प्रत्येक बिंदु का विभव का शून्य कहां पर होगा, जहां पर इन दोनों आवेशों के द्वारा उत्पन्न विभव टोटल शून्य हो। तो मैंने कहा कि ए बिंदु के द्वारा उत्पन्न विभव प्लस बी बिंदु के द्वारा उत्पन्न विभव शून्य कहां पर है, सी बिंदु पर। एक कल्पना की, माना ए व बी को मिलाने वाली रेखा के बिंदु सी पर समान विभव है, ऐसे मैंने कल्पना की। तो बिंदु सी पर अगर है तो दोनों के द्वारा कुल विभव वहां पर क्या होगा, 0 होगा, और वही बिंदु सी पर विभव टोटल बच्चों क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। वो ये एक समविभव पृष्ठ मैंने बना दिया। ये क्या है, तो यही है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, और समविभव पृष्ठ के बच्चों लंबवत ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये यही तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी कि प्लस माइक्रोकूलम से, मतलब प्लस आवेश से धनावेश से ऋण आवेश की ओर होगी, और तल जो है वो पूरा उसके लंबवत है, तल उसके लंबवत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, और ये है आपका होमवर्क। आज मैं थोड़ा 5 मिनट पहले ही छोड़ रहा हूँ, मेरी फिर से क्लास है 11th में, है ना बच्चों। क्लासेस जो है CUET रीजनिंग की हो गई है 4 बजे, फिर CUET फिजिक्स की क्लास हो गई 6 बजे, फिर आप लोगों की वरदान बैच, है ना 12th की वरदान बैच, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट की क्लास हो गई 7 बजे, फिर छापो सुल्तान और जो नए वाले छापो सुल्तान आए हैं 11th की सफलता बैच की क्लास वो हो गई 8:15 से। तो क्लासेस हो जा रही हैं सारी। अभी मैं थोड़ा सा इसी वजह से, ये नहीं कि मैं 10 मिनट लेट तक पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं करूंगा बिल्कुल भी। टाइम हो गया है, आज के लिए मैं इतनी ही क्लास लूंगा। मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी लोगों को जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे करें जरूर। एक होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, एक होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के हैं, एक ये और एक ये, यही आपकी DPP हो गई। ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए आपके लिए ये 2 क्वेश्चन हो गए बच्चों। DPP का देने का अलग से अर्थ कोई बनता नहीं है, क्यों, क्योंकि क्लास में जो बताया गया तो वो याद रहता है कि सर को ये लगाना है। अब DPP के लिए वहां एप्लीकेशन में जा रहे हो, अलग से ऐप खोल रहे हो, फिर उसको DPP देख रहे हो। मैं अपलोड कर रहा हूँ, कभी नहीं अपलोड कर रहा हूँ, कभी टाइप हुआ कभी नहीं टाइप हुआ। उससे अच्छा है क्लास के भीतर मुझसे डेली 2 क्वेश्चन ले लो, और वो 2 क्वेश्चन को आप बाद में प्रैक्टिस करो। मात्र मुझे 30 मिनट का समय डेली आप अपने घर पे सेल्फ स्टडी में दो, सेल्फ स्टडी में दो। ठीक है, सेल्फ स्टडी में जो पढ़ाया है आज, जैसे मैंने पढ़ाया है, 15 मिनट रिवीजन कर लो। कुल मिला के 30 मिनट आपको सेल्फ स्टडी के लिए, जब न्यूमेरिकल की क्लास चले तब आप 30 मिनट हल करो, 30 से 35 मिनट 2 क्वेश्चन हल करो। 15 मिनट उन प्रश्नों का रिवीजन करो जो मैंने बताए हैं ऑलरेडी, पहले उनको जरूर पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है आपको कम समझ में आया हो। तो कुल मिला के 40 से 45 मिनट मुझे समय दो डेली। अभी न्यूमेरिकल में केवल डेरिवेशन हूं तो केवल आपसे मुझे 30 मिनट चाहिए 2 महीने तक। उसके बाद धीरे धीरे आप टाइम बढ़ाते रहें, जितना अच्छा टाइम दोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी के लिए प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।